call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्री कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी बीएचबी के हेड हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के फर्स्ट सेम में वो जुड़ी हुई हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं और इसमें हमारे फैकल्टी के रूप में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका स्वागत है। और आज इसमें ये फैकल्टी सेकंड फैकल्टी के रूप में वो आज सेकंड सत्र के लिए फैकल्टी वही है। तो हम लोग अब अभी तक चर्चा कर रहे थे बीएचबी में सेल के बारे में। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग आयुर्वेदिक जो एक्यूप्रेशर जो हमारी विधा है, एक हमारी चाइनीज है, एक हमारी आयुर्वेदिक है और तीसरा हमारा एक बीएचबी, ताकि हम लोग समझें कि मानव शरीर विज्ञान कैसे होता है। अब मानव शरीर विज्ञान में कैसे है तो अगर हम जान जाएंगे, और हमारे पास विधाएं दो हैं, एक चाइनीज है, एक आयुर्वेदिक है, तो इस पर तो ये जो आयुर्वेदिक विधा है उस पर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि उपचार की विधियां क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेमंत जी का पुनः स्वागत और मैं शेयर कर दे रहा हूं। शेयर हो रहा ना? यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार, शेयर हो रहा है? यस सर। ठीक जी। ये अग्निवेश किताब है, उसी का ये जो अग्निवेश किताब है इसी का है जी। सर स्टार्ट करें? जी। सबसे पहले एक्यूप्रेशर जो होता है, एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू जो होता है मतलब स्पेसिफिक एक बिंदु होते हैं, तो उसको उन पे दबाव देंगे तो उनको एक्यू रिफ्लेक्सोलॉजी बोलेंगे, दबाव देके। उसी पे अगर मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेटोथेरेपी कहलाएगा, और कलर लगाएंगे तो कलर थेरेपी वो होगा। इसलिए हम इसका इलाज इसलिए करते हैं क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। बाकी जब एलोपैथी है मतलब थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए हम एक्यूप्रेशर करते हैं। अमूमन उसके कंपेयर ये थोड़ा इफेक्टिव और वो रहता है। सर स्टार्ट करें? जी, आप शुरू करिए। तो सर एक्यूप्रेशर उपचार की विधियां। एक्यूप्रेशर दबाव के द्वारा इसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। किसी भी बिंदु पर यदि दर्द हो तो वह उस एक्यूप्रेशर बिंदु से संबंधित स्थान तथा रोग दर्शाता है। दबाव किसी कुंद नोकदार वस्तु जैसे जिम्मी प्रोब जो चित्र में दर्शाए हैं से 1-1 मिनट में 2 से 3 बार दिया जाता है। दबाव रोगी की सहनशीलता के अनुसार तेज या धीमा देते हैं। ये जिम्मी देखिए, दो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं, वो देखते जाइए। एक जिम्मी है और एक प्रोब है। प्रोब स्टील, जिम्मी तो मैं दिखाता हूँ। आपके पास वो है क्या, जिम्मी है क्या? यस सर, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। जिम्मी दिखा दीजिए। ये तो प्रोब है, ये स्टील का है, ये प्रोब है। ये जिम्मी है। हाँ, जिम्मी दिखा दीजिए। ये आपको दिख रहा है कि नहीं? सबको दिख रहा है? बताइए। सर दिख रहा। हाँ, तो इसका बाद में आगे सर बताएं। हाँ, आगे, हाँ, आगे। सर्वाइकल के लिए यहाँ पर आप इसको
ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा हाथों में ऐसे चला सकते हैं इसको, और ये प्रोब होती है, इसको मतलब टेस्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आगे बताएंगे, मतलब इसे चेक कर सकते हैं। अगर वहां पर पेनफुल मिलता है तो वहीं पर ट्रीट करेंगे मैग्नेट लगा के या कलर लगा के। कुछ दिनों तक इस दबाव दबाने पर यदि उस दर्द युक्त बिंदु पर दर्द कम हो जाए तो समझे कि रोग भी कम हो गया है। अन्य बिंदु का चयन करें। निम्न चित्र में दबाव का तरीका दिखाया गया है। प्रोब या जिम्मी को दबाएं तथा उठाए या लगातार दबाए रहें या एक्यू बिंदु पर रखकर दाएं बाएं घुमाएं। ये है तरीका। ये जैसा डायग्राम में दिखा रहे हैं वैसे ही मतलब स्टमक में आप उसके कॉरेस्पॉन्डेंस पे या तो इससे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको हथेली के इनसाइड मतलब आगे की तरफ देखना है तो ये यूज करेंगे, क्योंकि थोड़ा लगता है मतलब प्रोब, तो जिम्मी का यूज करें ऐसे। सर आगे सुई द्वारा इसे एक्यूपेंचर कहते हैं। यहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि सुई द्वारा हम लोग करते नहीं है। ये एक्यूपंक्चर है, जो सुई द्वारा किया था वो एक्यूपंक्चर है। इसमें सुई को चबाना होता है, वो स्पेशली अंदर इंसर्ट करना होता है। थोड़ा सा बस वो है कि सर इसमें अगर सीधा डालेंगे तो टोन होता है, तिरछा डालेंगे तो सीधे करते हैं। वो हमारे इसमें है नहीं सब्जेक्ट खैर। हाँ, वो हम लोग करते नहीं है, हम लोग बताते भी नहीं, नहीं करते हैं। ये एक्यूपंक्चर है बस। बीजों के द्वारा दर्द युक्त बिंदु पर लगाकर दबाव होने पर उसका असर देर तक रहता है। अतः जिस एक्यू बिंदु पर दर्द है उसे प्रोब या जिम्मी से दबाकर खोजें। फिर उसी पर स्थान पर मेथी के दाने, मटर के दाने या चने के दाने लगाएं। यदि दर्द का स्थान छोटा है तो दाने मेथी आदि लगाएं, और यदि ज्यादा भाग में दर्द है तो बड़े दाने मटर, चना लगाएं। इन्हें एक टेप के माध्यम से, टेप है इस तरह के, इसके माध्यम से मेथी सीड का स्ट्रिप बना ली जाती है और उसको आप चिपका देते हैं। चौड़ी होगी तो चौड़े वाले भाग में इस तरह का चौड़ा वाला है, ये 1 इंच का, ये आधे इंच का है, ये 1 इंच का है। तो ऐसे इस तरह करके, और ये जो स्ट्रिप बनाई हुई है, इसी स्ट्रिप में चाहे मटर हो, चाहे चना हो, चाहे आप मेथी हो, उसको लगा देते हैं हम लोग। ये कंसेप्ट है। और इसका बनाने का तरीका आपको एक्यूसूत्र बाय अरविंद में आपको मिलेगा। शुरुआत में आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा। ये अभी तुम्हारे बहुत से हो गए हैं, 950 करीब हो गए हैं, तो उसके पहले शुरुआत में आपको देखेंगे तो मेथी सीड स्ट्रिप बनाने का तरीका भी आपको उसमें दिखाया गया है। आप चाहेंगे तो उसको अलग से ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है सर। यदि ज्यादा भाग में दर्द है तो बड़े दाने मटर, चना लगाएं। इन्हें एक पेपर टेप से दर्द युक्त एक्यू बिंदु पर लगा दें तथा 8 से 10 घंटे लगा रहने दें। रोगी की सहनशीलता के अनुसार इसे 1-1 घंटे में हल्का हल्का दबाने को कहें। दोनों द्वारा दबाव पड़ते रहने से ऊर्जा संतुलित होने लगती है तथा रोगी का उपचार सहज रूप से होने लगता है। इसे बीजों द्वारा उपचार या सीड थेरेपी कहते हैं। अलग अलग बीजों का, देखिए, बीज आप कोई भी यूज करिए, ये कभी नहीं हम लोग मेथी सीड यूज करते हैं। वो उसका कंसेप्ट के हिसाब से जो संस्थान मानता है कि वो मेथी के सीड में अलग अनइवन उसका जो शेप होता है, शेप साइज, इसलिए वो उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग के लिए आप कोई भी बीज जो आपकी किचन में हो, वो कोई ऐसा सीड नहीं है जो यूज ना होता हो। चाहे आप मटर के दाने हों, चाहे चने के हों, चाहे राजमा के हों, चाहे आपको जो है आपकी काली मिर्च के दाने हों, सब सारे यूज होते हैं। गेहूं के बीज में भी कुछ लोग करते हैं, गेहूं के बीजों का प्रयोग करते हैं। तो ये सीड थेरेपी है और ये 8 से 10 घंटे लगाना है। बस ध्यान ये रखिए, इसको 8 से 10 घंटे लगाइए, फिर इसको हटा लीजिए।
कंसेप्ट ये है कि कंटिन्यूअस मत लगाइए, इसको कोशिश करिए। जैसे एनर्जी बैलेंस होती है, तो बैलेंस के कंसेप्ट है, अगर अधिक है तो भी बैलेंस नहीं है, कम है तो भी बैलेंस नहीं है। तो ये कोशिश करती है सीड थेरेपी कि बैलेंस कर दे आपको, लेकिन फिर भी आप उसको हटाइए, ताकि बॉडी अपने आप को, मॉडर्न साइंस कहती है कि बॉडी अपने आप को रिकूप करती है, ठीक करने की कोशिश करती है डिफेंस सिस्टम के हिसाब से। तो इसलिए आप उसको बल दे रहे हैं, फिर 1-2 घंटे हटा दीजिए, फिर आप लगा दीजिए, फिर 8-10 घंटे लगा दीजिए। और जब आप सीट को लगाएं तो स्पेशली उनको हल्का हल्का प्रेशर दे दें, जहां आपने लगाया है वहां हल्का हल्का प्रेशर दे दें। ये अगर आप कभी कर सके, जितनी देर आप जगह लगाएं, और पानी मत पड़ने दें। और दूसरे दिन फिर फ्रेश सीड यूज करना है, उसी सीड को दोबारा प्रयोग मत करिए। अलग अलग बीजों का प्रभाव उनके रंग, आकार आदि के कारण अलग अलग प्रकार से होता है। चुंबक द्वारा, इसे मैग्नेटोथेरेपी या चुंबक द्वारा एक्यूप्रेशर कहते हैं। एक्यू बिंदु पर चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग करके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाया अथवा घटाया जाता है। चुंबक का नॉर्थ पोल ऊर्जा बढ़ाने के लिए तथा साउथ पोल ऊर्जा घटाने के लिए प्रयोग करते हैं। एक्यूप्रेशर की शाखा सुजोग में विशेष चुंबक बनाए गए, जिन्हें सूक्ष्म एक्यू बिंदुओं पर प्रयोग किया जाता है। इन्हें बेउल मैग्नेट, स्टार मैग्नेट, चक्र मैग्नेट या राउंड मैग्नेट, बार मैग्नेट आदि कहते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है ये 5 स्टार वाला है। हेलो, ये दिखाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ जी, यस सर, यस सर। 5 स्टार, इसमें 5 स्टार मैग्नेट। ये 5 मतलब सिंगल स्टार, तो इसमें 1 स्टार होता, और ये 5 स्टार मैग्नेट है। ठीक है, इसी का आपको बार मैग्नेट मिल जाएगा। वो लंबाई में वो मतलब स्क्वायर होगा तो बार मैग्नेट हो जाएगा। ये आपको मिलेगा। ये देखिए, व्हाइट अगर आपको ऊपर हो रहा है, दिख रहा है, तो इट मीन्स कि ये एप्टोनिफिकेशन कर रहे हैं। और इस रूप में अगर आपने लगाया कि ये ऊपर दिखने की बात रखिएगा, ऊपर दिख रहा है अगर पीला, तो इसका मतलब सिडेट हो रहा है लगाने के बाद। उसी तरह ये आपका, हमारे पास और भी है, ये आपका चक्र मैग्नेट है। ये चक्र मैग्नेट है, दिख रहा है? चक्र मैग्नेट दिख रहा है सर। चक्र मैग्नेट है। ये चक्र मैग्नेट में आपको जो बीच वाला है, इसी को ध्यान रखना है कि ये वेदर इट इज व्हाइट और इट इज येलो। अगर व्हाइट ऊपर दिख रहा है, आपने लगाया, और ऊपर जो आपको दिख रहा है उसकी बात करिएगा, जो आपको दिख रहा है बीच वाला, अगर व्हाइट दिख रहा है तो ये इसका मतलब ये टोनिफिकेशन हो रहा है, व्हाइट। और अगर आपका येलो दिख रहा है, ये वाला बीच वाला येलो दिख रहा है, तो ये सिडेशन हो रहा है। इस तरह हमारे ये तमाम तरह के हैं, छोटे छोटे भी हैं, इसके अलावा ये बड़े भी हैं, और छोटे छोटे वो हैं उस तरह के बियोल जो। So for how long we can apply? Can we continuously apply for 2 to 3 weeks? No, not at all. 8 to 10 hours only. Then you have to remove it, and after that you can apply it after 1 hour. Okay. Like till how long we can use the magnet? Up till the energy, that symptom is only energy. Symptoms. Okay. Symptomatic. So because only one machine is there, dermatron machine is there, only that can measure your reading, and that is 50 is the standard, and more than 50 is acute, this means itis, and below 50 is said to be cis, that means energy is depressed. Okay. So only, since we are not using that particular, but on the basis of symptoms we just understand whether the energy is excessive or energy is deficient. ये देखिए, ये है, देखिए पीठ के ऊपरी भाग में दर्द है, तो आप अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो आप ऐसे टोन कर दीजिए। वो ऊपर व्हाइट, बीच वाला व्हाइट दिख रहा है, ये टोनिफिकेशन हो गई। आपको नीचे के भाग में दर्द है,
तो आप वहां पर कर दीजिए और इसमें आप स्ट्रिप पूरी लगा दीजिए चने की, मटर की। और ये अब इसको आगे धीरे समझेंगे कि देखिए दो हाथ दो पैर, तो 2 हाथ 2 पैर जो है आपके बाहर वाले, अगर आप जैसे खड़े हों तो बाहर वाले हाथ, जो बाहर वाले होंगे हाथ, वो इस वाले में हाथ कहलाएंगे बाहर वाले। देखिए, तो इंडेक्स फिंगर एंड स्मॉल फिंगर विल सेड टू बी हैंड, एंड बोथ मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर विल सेड टू बी फीट। बस ये लेग, तो ये कंसेप्ट है। और ये आपको जो थंब है दैट विल रिप्रेजेंट योर दिस साइड, हेड एंड नेक। तो हेड नेक का ये कंसेप्ट है, उस तरह मान लेते हैं हम लोग, ये कंसेप्ट है। ठीक, स्टार मैग्नेट हम लोग अभी स्टार मैग्नेट सिंगल वाला होता है और बहुत छोटा होगा, वो दिखेगा नहीं। इसमें दिखा सकता हूं मैं, दिखाऊं क्या? वो छोटा सा दिखेगा, ये देखिए, ये दिखेगा, दिख ही नहीं रहा, मोहन दिखेगा नहीं, ये देखिए, ये दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ सर, दिख रहा है, बहुत छोटा सा है, वो थोड़ा सा नुकीला है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि ये पहले यही यूज करते थे इसको, लेकिन इसका कंसेप्ट ये है कि आप देखेंगे इसको स्टार बैंड बना हुआ इस तरह का, तो ये नीचे की तरफ नुकीला है और स्पेशली ये जो इसका फंक्शन है वो सीडेशन का है, नॉर्मल सीडेट करता है। तो अगर आपको पेन है, शुरुआती दौर है, तो हम मानते हैं कि एनर्जी बढ़ी होती है पेन में। तो जब एनर्जी बढ़ी होती है तो स्टार मैग्नेट हम यूज करते हैं नॉर्मली, तो हमको राहत मिल जाती है। तो इसलिए नॉर्मली तभी आदमी कंप्लेंट करता है, जब कहता है कि हमारे पास पेन है, तभी कंप्लेंट करेगा। तो उस समय नॉर्मली एनर्जी बढ़ी होती है, इसलिए स्टार मैग्नेट से फायदा हो जाता है। हम लोग अब यूज करते हैं, जो संस्थान यूज करता है या हम लोग यूज करना चाहते हैं, हम इसकी जगह मेथी सीड यूज करते हैं, सीड यूज करते हैं, सो दैट कि सीड के एप्लीकेशन से हमको बैलेंस फॉर्म मिलता है, बैलेंसिंग एनर्जी का कंसेप्ट है। तो वो कम ज्यादा, अगर कम है तो अधिक कर देगी, अधिक है तो कम कर देगी। इस दर्द युक्त बिंदु पर टेप से लगाकर 4-6 घंटे रखते हैं। इसके नुकीले भाग से दबाव पड़ता रहता है तथा इससे दोनों की तरह दबाव देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, इसमें जैसे दानों में तो आप थोड़ा दबाव दीजिए, इसमें दबाव अपने आप पड़ता रहता है। और ये कोई भी आप एडल्ट जो है 8 घंटे से कम न लगाएं किसी भी दशा में। व्हाइट येलो नॉर्थ साउथ पोल बेउल मैग्नेट, यह छोटे चुंबक एक्यू बिंदु पर ऊर्जा बढ़ाने व घटाने के काम आते हैं। चुंबक पर 2 रंग सफेद पीला 2 ध्रुवों को दर्शाते हैं। यदि एक्यू बिंदु पर ऊर्जा बढ़ानी होती है तो सफेद मैग्नेट, जिसे व्हाइट बेउल मैग्नेट WBM कहते हैं, लगाए, अर्थात मैग्नेट के सफेद हिस्से को ऊपर रखें तथा पीले हिस्से त्वचा को छुए। इसी प्रकार यदि एक्यू बिंदु की ऊर्जा घटानी है तो पीला रंग ऊपर दिखे हुए चुंबक का प्रयोग करें। इसे लगभग 4 से 8 घंटे तक लगाकर रखा जा सकता है। इसके लगाने के बाद यदि कोई बेचैनी हो तो इसे हटा दें तथा ऊर्जा संतुलन स्टार मैग्नेट, मेथी या दबाव आदि से करें। ये बस ये कंसेप्ट है। जब ये एनर्जी को यहाँ इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन एनर्जी का जो मूवमेंट नॉर्मली होता है वो आपको जो हाथों से जो मूवमेंट है लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से होता है नॉर्मली। तो ये इंपल्स का जो थोड़ा मूवमेंट है या जो ऊर्जा का मूवमेंट है, अब इसके हिसाब से जहां भी हम लगाते हैं तो हमको कम से कम 20 मिनट 22 मिनट उस जो डेस्टाइन हमारा प्लेस है वहां जाने में, यानी ब्रेन, अल्टीमेटली ब्रेन ही है, तो ब्रेन को हमको अल्टीमेटली जागृत करना है। और वहीं पर हमारे नर्वस सिस्टम, हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम है और हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों कंट्रोलर सिस्टम के रूप में है, दोनों मैनेजर के रूप में है, जो हमारी फैक्ट्री, अगर हम पूरे शरीर को एक फैक्ट्री मान लें तो हमारे 2 लोग
हैं जो इंचार्ज हैं, तो वहां तक कम्युनिकेशन करने के लिए हमको 15-20 मिनट का समय जरूर लगेगा। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि अगर आपको 5-10 मिनट में कोई बेचैनी महसूस होने लगे तो वहीं पर आप उसको मैग्नेट को हटा दीजिए, उसके जगह आप मेथी लगा दीजिए। आप स्टार मैग्नेट सिंगल वाला होता है, वो रेड करता है। आप मेथी लगा दीजिए, चना लगा दीजिए, मटर लगा दीजिए, कोई और सीड लगा दीजिए। आंखों के लिए है तो आंखों के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? आंखों के लिए हम लोग अगर बीच वाला जो ब्लैक स्पॉट का ठीक रोशनी करनी है तो आप काली मिर्च लगा दीजिए, वो उसी तरह लगती है। आंखें नॉर्मली उस पर वो तो बादाम भी यूज कर सकते हैं हम लोग, बादाम की साइज की होती है। स्टमक के लिए कहीं यूज करना हो तो हम लोग पपीते के बीज को अगर हमारे पास है तो उसको लगा सकते हैं वहां पर। तो अलग अलग जगहों पर हम लोग अलग अलग यूज करते हैं। किडनी बिल्कुल बीन्स की तरह होती है, तो बीन्स यूज करते हैं किडनी के लिए। तो इस तरह हम लोग यूज करते हैं। तो ये है, धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे अलग अलग में। तो ये है, तो कोशिश यही है कि आपको अगर बेचैनी, इसमें कंसेप्ट हुआ कि अगर बेचैनी है, क्योंकि मान लीजिए आप एनर्जी बढ़ी हुई है और हम लोगों ने बाय द वे गलती से लगा दिया एनर्जी और बढ़ाने के लिए, तो वो उसको बेचैनी महसूस हो जाएगी। तो पेशेंट को असहज लगेगा तो उसको आप हटा दीजिए तुरंत। व्हाइट येलो राउंड मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट, ये चुंबक एक बिंदु पर ऊर्जा को केंद्रित करने या फैलाने के कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें बीच में एक बेउल मैग्नेट तथा बाहर एक रिंग मैग्नेट लगाकर बनाया गया है। अतः ऊर्जा बढ़ाने में तथा चारों ओर फैलाने में बीच का सफेद मैग्नेट दिखाई पड़े तथा ऊर्जा घटाने या केंद्रित करने में बीच का पीला मैग्नेट ऊपर दिखाई पड़ना चाहिए। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से चक्रों के उपचार में तथा अधिक क्षेत्र पर प्रभाव देने में किया जाता है। इसे भी 4 से 6 या 8 घंटे तक आमतौर से लगाया जाता है। चक्रा मैग्नेट थोड़ा सा कॉम्परेटिवली स्ट्रांग है। ये मैग्नेट जो है चक्रा मैग्नेट है, स्ट्रांग कॉम्परेटिवली। इसको 8 घंटे में हटा दीजिए, फिर आप लगा दीजिए दोबारा, लेकिन 8 घंटे में थोड़ा सा हटा दीजिए इसको, क्योंकि ये अभी जितने मैग्नेट दिखाए गए हैं उनमें पावरफुल ये है। हम अभी पॉइंट पे और सिस्टम की वो प्रोटोकॉल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम केवल इनकी बात कर रहे हैं कि ये जो चक्र है फिजिकली जो इनका इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से कैसे है। कुछ हमारा जैसे हम चक्र से जो उपचार देंगे, मान लीजिए चक्रों में हम लगाया और चक्रों से उपचार दिया तो उसकी ऊर्जा हमारी और अधिक बढ़ी होगी, वो अलग पॉइंट है। तो दोनों चीजें ऐड हो गई। अभी हम लोग केवल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली हमको 8 घंटे से 9 घंटे लगाना चाहिए एडल्ट के लिए। बच्चे हैं और कम लगाइए, बच्चे हैं तो और कम लगाइए, छोटे बच्चों को तो 3 ही 4 घंटे में हो जाता है। लेकिन जब हम एडल्ट की बात कर रहे हैं तो एडल्ट को हमको लगाना है 8 से 9 घंटे के बीच में। ये हमने लगा दिया, एक तो ये कंसेप्ट हो गया। लेकिन जो ये मैग्नेट, स्पेशली ये चक्र मैग्नेट है, इसकी थोड़ा सा एनर्जी फैलाती ही है। यूं अब यूं गई और यूं फैला दिया इसने, या वहां से एनर्जी यूं सिकोड़ रही है, यूं करके यूं सिकोड़ रही है और यूं फैला रही है। इसमें इसका यूटिलाइजेशन है। इसलिए ये एनर्जी को जल्दी निकालती है या जल्दी देती है। इसलिए इसको 8 घंटे से अधिक नहीं लगाना और रोक देना है। अगर 8 घंटे लगाया तो आप इसको थोड़ी देर के रोक दीजिए, 1-2 घंटे रोक दीजिए, फिर आप लगाइए दोबारा, बात दूसरी है। लेकिन आप क्योंकि डिजीज को ठीक करना है तो बॉडी रिकूप करने दीजिए उसको, और तब उसका एप्लीकेशन पार्ट है। तो ये ऐसा करिए जी। अब आता है हमारा रंगों द्वारा, इसको कलर थेरेपी भी कहते हैं। प्रत्येक रंग की तरंगों अलग अलग होती हैं। सफेद रंग को यदि एक प्रिज्म से बिखेरा जाए तो 7 रंग इंद्रधनुष के रूप में देखने को मिलते हैं। अतः रंगों की भी अपनी ऊर्जा होती है। गर्म, ठंडा रंग या पास दूर तक प्रभाव डालने वाला रंग, हल्का या चटक रंग आदि अलग अलग ऊर्जा को दर्शाते हैं। इन रंगों की ऊर्जा को शरीर की प्रमुख ऊर्जाओं से जोड़ते हुए एक्यूप्रेशर में प्रयोग किया जाता है। एक्यू बिंदु की ऊर्जा को एक विशेष रंग लगाकर
बढ़ाया घटाया जाता है तथा इसका प्रभाव बहुत ही हल्का होता है। इसे सामान्य स्केच पेन से लगाकर 4 से 6 या 8 से 10 घंटे भी रखा जा सकता है। इसका उपयोग बच्चों में सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो अब देखिए रंगों का उपचार जो है ये बताए हुए है। देखिए रंग जो है सूर्य की किरणों के, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, पहले समझ लीजिए ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। हम लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बात कर रहे हैं। यहाँ के रंग अपने अलग हैं। वहां हम लोगों ने कल अलग रंग बताए थे, याद है आप लोगों को? वहां हमने बताया था वुड का रंग जो है ग्रीन है। हम लोगों ने कहा था कि हार्ट का रंग वहां पर जो है, हार्ट के लिए हम लोगों ने कहा था कि वहां लाल है। हम लोगों ने कहा था कि पेरिकार्डियम का रंग वहां ऑरेंज है। हम लोगों ने कहा था वहां पृथ्वी का रंग जो है येलो है। हम लोगों ने कहा था कि मेटल का रंग वहां पर व्हाइट है या ब्राउन है। और हम लोगों ने कहा था कि हमारा किडनी का या जो जल है उसका हम लोगों ने रंग बताया था नीला है या हमारा काला है। ठीक, धीरे धीरे जैसे जैसे कंसेप्ट डेवलप होगा आप लोग और मैच्योर होते जाएंगे और बताते जाएंगे कैसे। अब हम लोग आयुर्वेदिक में आ गए। आयुर्वेदिक ने ये माना, हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको तो कलर में, आयुर्वेद ने ये माना कि हम जो सूर्य की जो किरण है वो भी मान रहे थे सूर्य की किरणों से, हमने सूर्य की किरणों के कलर को वैसे ही ले लिया, विबग्योर। उसको हिंदी में बोलेंगे बैजनी हपी नाला, इंग्लिश में बोलेंगे विबग्योर। वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरह हम लोगों ने कहा। ठीक, तो हम लोगों ने वैसे ही मान लिए। तो हमारे जो आकाश, पहला हमारा आकाश था तो वायलेट कह दिया हम लोगों ने। हमारे पास दूसरा था वायु, तो हम लोगों ने कहा इंडिगो। इंडिगो को हम लोगों ने इतना अंतर किया कि इंडिगो का रंग नॉर्मली हम लोगों ने मिलता नहीं है मार्केट में, तो हम लोगों ने लाइट उसको डार्क ब्लू कर दिया। इंडिगो को हम लोग डार्क ब्लू कर दिया। अब डार्क ब्लू किया था तो किसी को हल्का नीला भी करना था, हमने डार्क कहा था तो हल्का नीला करना था। तो हमने जो अग्नि वाला था, आकाश वायु अग्नि, तो जो थर्ड नंबर का था उसको हम लोगों ने लाइट ब्लू कर दिया। और फिर जो जल था उसको हमने ग्रीन कह दिया। फिर पृथ्वी था येलो हो गया। और फिर हमारा जो काल, पृथ्वी के बाद काल आया तो काल को हम लोगों ने कहा ऑरेंज। और फिर हम लोगों ने दिशा को कह दिया रेड। अब रेड तक काम खत्म हो गया। तो 1 से लेकर 7 तक जो एनर्जी थी हमारी वहां की, उनको कलर मिल गया। लेकिन आगे हमारे पास चूंकि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 माने गए, तम भी मान लिया गया। तो तम का रंग जो है, तम माने अंधकार, तो उसका डार्कनेस था तो उसको ब्लैक कर दिया गया। और जो आत्मा थी, आत्मा का कलर हम लोगों ने मॉडर्न साइंस से लिया। वहां पर था कि हम लोग जब देखते थे ब्रेन को तो वहां पर हम लोगों ने ब्रेन को पाया कि ग्रे कलर है उसका। तो हमने कहा कि आत्मा कलर ग्रे, क्योंकि हमने कहा था ब्रेन सबसे कंट्रोलिंग है। तो जो उसके सेल्स थी न्यूरॉन्स में, तो उनका जो कलर था वो एक्सॉन का तो व्हाइट था, लेकिन शेष का तो था ग्रे। तो हमने ग्रे ले लिया आत्मा का कलर। अब बचा कौन सा? अब बचे हमारे पास अब मन, दिशा हो गई थी, मन 8वां और 9वां 10वां तो हम 9वां 10वां तो हमने कर दिया। तो 8वां मन का रंग हम लोगों ने गुलाबी मान लिया। बस ये, तो इस तरह ये कलर हमने हुए, ये कलर हम लोगों ने बताया। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये कलर हमारे थोड़ा सा डिफरेंट हो गए। इनको जो है आप बच्चों में 4 घंटे से अधिक मत लगाइए, और बड़ों में भी आप 7-8 घंटे लगा सकते हैं। और उसको आप, ब्लैक कलर हमारे यहाँ यूज हो रहा है, चाहे वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हो चाहे चाइनीज एक्यूप्रेशर हो, ब्लैक कलर हम लोग इन्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। कहीं भी इन्फेक्शन हुई हो, और जो भी, जैसे वहां भी था कि अग्नि बढ़ी हुई है तो हम लोग ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ब्लैक या नीला। तो यहाँ भी आपको उसी तरह है, ब्लैक कलर हमेशा वहां यूज होगा इन्फेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ जो हल्का नीला रंग जो यूज हुआ है, याद करिए कफ का जमना, हम लोग कहा था अग्नि का रंग, तो फेफड़ों के कफ का जमा, तो हम लोगों ने अग्नि से पिघला दिया उसको। तो यहाँ हल्का नीला रंग, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, याद रखिएगा। जब भी पढ़िए तो इसके रंग अलग है। तो फेफड़ों के सादृश्य पर हम लोगों ने
जो करस्पॉन्डेंस है, ये आगे पढ़ाया जाएगा आपको, अभी तो केवल समझ लीजिए। हल्का नीला रंग हम लोगों ने लगाया, अग्नि के लिए लगाया। गले में खराश के लिए हम लोगों ने काला रंग लगाया। खराश हो रही है, इसका मतलब कोई इन्फेक्शन आ रहा है, तो हमने इन्फेक्शन के लिए गले में काला रंग लगा दिया। आंतों में कीड़े हो गए तो हम लोगों ने काला रंग लगा दिया, क्योंकि वहां इन्फेक्शन को मारना है। और आपने बिस्तर पर पेशाब करना, मूत्राशय सादृश पर नारंगी रंग लगाया, इसलिए कि यहाँ पर आपको काल, हमारे यहाँ आयुर्वेद में काल है, तो टाइम वाले पर उसको, टाइम को टोन कर दिया हम लोगों ने, यानी उसको ऑरेंज कलर को हम लोग यूज कर दिया। दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, ये सब रिंग द्वारा सुजोग पद्धति में हाथ पर पैर की उंगलियों की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए एक इलास्टिक स्टील रिंग बनाई गई है। इसे प्रत्येक उंगली में 3-4 बार ऊपर नीचे चलाया जाता है, जिससे प्रमुख रूप से जोड़ों के दर्द व शारीरिक थकान में लाभ होता है। इसका प्रयोग एक दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है। ये देखिए, ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. ये रिंग, छोटी सी रिंग है, ये है। इसको उंगलियों में ऐसे ऐसे करके, और ये ऐसे चलाइए, ये चलाना है ऐसे, ये ऐसे चलाना है। इसी तरह हर उंगली में 5-5, 7-7 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार चला लीजिए सब में। हाथों पैरों में सब में चलाना है। ये हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं AR1 कहते हैं। चलिए, इलास्टिक स्टील रूल। हाथों के रोलर द्वारा हाथ पर स्थित एक्यू बिंदु पर प्रतिदिन लकड़ी की नुकीली रोलर द्वारा मसाज करने से पूरे शरीर की ऊर्जा का संतुलन होता है। हथेलियों में हाथ का रोलर रखें और दबाव देते हुए कलाई से उंगलियों तक घुमाएं। रोलर को मेज पर रखकर हथेली से दबाव के साथ घुमाने से भी लाभ होता है। इसे 3 से 5 मिनट सुबह शाम किया जाता है। ये देखिए, इसे ऐसे ऐसे खाने आप से जिसको डायबिटीज हो, खाने से आधे घंटे पहले भी इसको ऐसे दबा के, देखिए, ऐसे आप आगे पीछे, ये पीछे का भाग है, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करिए, ऐसे करिए, आगे से ऐसे करिए। ये रोलर है, इसको निक नेम करेला की तरह होता है, इसलिए करेला भी कहते हैं इसको। हाथ का रोलर है। तो डायबिटीज के लिए भी बता देते थे। हाँ, आधे बता, घंटे पहले भी उसको दबा के यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक। पैरों के रोलर द्वारा एक कुर्सी तख्त पर बैठकर दोनों पाँव जमीन पर रखें। फिर पैर के रोलर लकड़ी का बेलनकार नुकीला रोलर है पर दोनों पैर रखकर हल्का दबाव देते हुए एड़ी से उंगलियों तक चलाएं। इससे पैर के तलुओं के सभी एक्यू बिंदु में ऊर्जा का स्पंदन होता है तथा शरीर में स्फूर्ति व जागरूकता आती है। इसे 3 से 5 मिनट सुबह शाम प्रतिदिन किया जाता है। ये देखिए, ये है ना, ये रोलर है पैर का, फुट रोलर। यहाँ पर दोनों करके, यहाँ पर दोनों ये पैर आ जाते हैं यहाँ पर। अब आप ऐसे चलाइए, यूं चलाइए, यूं करके यूं। ठीक है, चलिए और आगे। पिरामिड द्वारा एक लकड़ी या प्लास्टिक की मैट पर नुकीली उभार हो उसे पिरामिड कहते हैं। इसका प्रयोग सामान्य रूप से जिनमें दर्द सहने की ताकत हो तथा जिनका वजन ज्यादा हो उन्हें ही करना चाहिए। इससे जमीन पर रखकर दोनों पैरों पर इसके ऊपर खड़े हो तथा कदम ताल करें। 5 मिनट तक लगातार या रुक कर इसे किया जा सकता है। अधिक चुभने पर एक पतला कपड़ा ऊपर बिछा लें। दिन में 2-2 बार करने से थकान मिटती है इसकी। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ये है, ये पिरामिड है, ये वुडन पिरामिड है। आपको दोनों तरह के मिलते हैं, वुडन भी मिलता है और प्लास्टिक का भी मिलता है। दिस इज वुडन पिरामिड। तो प्लास्टिक का दिखाऊं, मैं शो करूं? है? प्लास्टिक का शो करूं मैं? हाँ, शो कर दो।
ठीक है सर, एक सेकंड। ये प्लास्टिक का है। दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा। हाँ तो ये है, ये ठीक। प्लास्टिक वाले में थोड़ा सा कपड़ा बिछाना पड़ेगा, थोड़ा सा वो चुभता है शुरू में, तो जब कपड़े हल्का कपड़ा उसमें बिछा देंगे तो पैरों को चुभेगा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू वेट, जैसे बहुत वेट, किसी का वेट बहुत है तो उसको पैर के नीचे रख लीजिए और कुर्सी बैठ जाइए, तब आप तो पैर कर सकते हैं कदम ताल। और लेकिन अगर खड़े होना है तो आपको वेट थोड़ा सा कम रहेगा तो आप भी चुभेगा नहीं। इसमें नाभि संतुलन द्वारा ऊर्जा के स्वाधिक शक्तिशाली केंद्र नाभि को एक रबर पंप के द्वारा संतुलित करके शरीर के किसी भी रोग को दूर करने में मदद मिलती है। हमारे शरीर के विकास में प्रमुख रूप से हमारी नाभि की संतुलित ऊर्जा सहयोगी है। हम सब अपनी माँ के गर्भ में भ्रूण रूप में अपनी नाभि द्वारा ही पोषण लेते हैं। बाद में अन्य छिद्र मुंह, आंख, नाक, कान आदि विकसित हुए। अतः नाभि की ऊर्जा को संतुलन शरीर के केंद्रीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। नाभि पर एक उंगली रखकर इसकी धरण महसूस की जाती है। यदि ये खिसकी है तो नाभि उखड़ी है। चित्र में दिखाए गए नाभि संबंधित बिंदुओं पर 1-1 मिनट सुबह खाली पेट दबाएं। ये रबर पंप पहले था, अब वो बंद कर दिया गया है संस्थान द्वारा। तो नाभि संतुलन के लिए जो हम लोग करते हैं उसमें यही है कि उस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच, ये पॉइंट है CV8 कहलाता है। ये CV8 ये वाला पॉइंट आएगा और ये CV8 है, ये जगह है। तो ये बिल्कुल बीचों बीच आती है, CV8 यहाँ पर आएगी। CV ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 पॉइंट आएगा। तो 8 पॉइंट पर CV8 पर आप हल्के हल्के इसको प्रेशर कर सकते हैं। सर इसमें दोनों रेखाओं के बीच में दिखाया गया डायग्राम में, वो गलत है, उससे मत जाइएगा ना, इससे मत देखिए, चित्र पर मत जाइएगा। चित्र जो है, चित्र किसी कलाकार ने बनाए हुए हैं, उसको कोई जरूरत हो ना कि ये कंसेप्ट मालूम हो कि भाई वो एक्यूप्रेशर नहीं पढ़ा होगा, वो तो कलाकार है, तो उसने कला के आधार बनाया, तो उसमें बहुत इस पर मत जाइएगा। जो यही इसीलिए पढ़ाने होता है ना। यहाँ पर हम लोग मानते हैं दोनों के बीचों बीच में यहाँ पे चौथा पॉइंट है, 5, 6, 7 पॉइंट यहाँ पर आएगा, 8वां पॉइंट इस रेखा के बाहर आएगा, इस तरफ ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ शुरू होगा और इधर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आएगा, ये चौथा पॉइंट आएगा पहली रेखा पर, उनके बीच में 5, 6, 7 बीच में आएगा, दोनों रेखाओं के बीच में, और 8वां इधर आएगा, इसलिए वो बाहर की तरफ आएगा। तो 8वां पॉइंट है, यहाँ पर आप हल्के हल्के प्रेशर देंगे। और दूसरा तरीका हमारे ये है, देखिए ये भी, ये देखिए बॉल है, ये बॉल है, इसको हम लोग ऐसे करके भी उसी पॉइंट पर ही, उसी पॉइंट को तो हम लोग टोन वो करते हैं, प्रेशर देते हैं, वही पॉइंट टोन हो रहा, बीच वाला पॉइंट। तो ये एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है कि ये देखिए, नाभि, अगर आपके नाभि जांच करना है तो कैसे करें, पहले जांच करना है तब देखिए कैसे जांच हो रही है। अपनी नाभि की जांच दोनों हथेलियों के साथ में रखकर लाइन एक को मिलाइए, फिर दोनों छोटी उंगलियों को एक साथ रखिए। यदि लाइन 2, 3, 4 स्तर में से मेल खाती हैं तो नाभि संतुलित है, यदि नहीं तो नाभि विस्थापित हो चुकी है। ऐसे देखिए, ऐसे सब लोग देखिए अपना, ऐसे अपना देख के देखिए, जो ऊपर वाली, पहले इस वाली को मिलाना है, 1 नंबर वाली को, यानी जो बीच वाली जा रही है, इसको क्या लाइफ लाइन क्या बोलते हैं, जो ही बोलते हो लाइन, उस लाइन को पहले मिलाना है, और फिर उसके बाद आगे उंगलियों को देखना है। उंगलियां नीचे वाली है 2, फिर 3, फिर 4, तो पहले 1 को मिलाना है, 1 से मिलाइए। अगर 2, 3, 4 भी मिलती है दोनों उंगलियां, तो इसका मतलब नाभि संतुलित है। और यदि नहीं तो नाभि संतुलित नहीं है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप खड़े हो जाइए और ये डेली एक्सरसाइज करिए, और सबके अलावा डेली एक्सरसाइज करिए, खड़े होइए और ऐसे देखिए, ऐसे हाथ
खड़े होइए, नंगे पैर, मतलब पैर जमीन पर हो, जूते वूते न हो, चप्पल जूते न हो, और आप हाथ को यूं फैलाइए और इस हाथ को पकड़ लीजिए ऐसे, और अंगूठे को आकाश की तरफ रखिए, ऊपर की तरफ, और इसको झटके से 1 2 3, और उसी तरह लेफ्ट को भी 1 2 3 झट डेली एक्सरसाइज में शामिल करिए, तो आपकी नाभि अगर बैलेंस है तो बैलेंस रहेगी। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये एक्सरसाइज नाभि के लिए है, और ट्रीटमेंट भी है, ट्रीटमेंट अलग पॉइंट है। हम सर ट्रीटमेंट जिसको को पैर नहीं, छोटा, जो पैर छोटा हो, मतलब जो छोटी उंगली आ रही हो ना, जब बहुत स्मॉल फिंगर मिलाएंगे तो उसका ऐसे पकड़ के, सर आप थोड़ा बता देते तो सर ने बताया था हम बता खींचने देंगे। का। ठीक है सर, तो आगे बताओ। जब उसको झटकना है, वो बाहर खींचना है ना। मतलब ऐसे हल्का सा खींचना, मतलब हाँ, जो छोटी हो उसको ऊपर से खींच दीजिए तो भी हाँ, ठीक हो जाती है। ऐसे और करके थंब और स्मॉल फिंगर लेके ऐसे खींचना। ये एक तरीका है। तो इन तरीकों, तमाम तरीके हैं, उनमें से आप कोई भी इस्तेमाल जो आपको समझता हो करिए। खाली पेट उपचार सर्वोत्तम है यदि ऐसा करने पर चक्कर। उपचार सावधानियां। खाली पेट उपचार सर्वोत्तम है यदि ऐसा करने पर चक्कर या बेचैनी हो तो कुछ खाने के बाद ही उपचार करें। उपचार के तुरंत बाद नहाना, खाना या अधिक मेहनत करने से अचानक उलझन हो सकती है। 10 से 15 मिनट विश्राम करें। उपचार से यदि 5 से 10 मिनट के अंदर कोई तकलीफ, सिर में भारीपन या बेचैनी लगे तो तुरंत लगाए गए मैग्नेट, रंग आदि हटा दें तथा उपचारक से संपर्क करें। बच्चों के उपचार के लिए मैग्नेट का प्रयोग कम करें। रंगों व मेथी, मटर आदि दोनों से उपचार करें। महिलाओं में गर्भधारण के समय उपचार तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। उपचार में सिर्फ दानों का प्रयोग करें तथा दबाव हल्का दें। मासिक चक्र के समय मासिक संबंधी उपचार तभी करें जब अत्यंत आवश्यक हो। अन्य रोगों के उपचार बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है। कमजोर व्यक्तियों एवं बुजुर्गों में उपचार हल्के दबाव, रंग अथवा दानों से ही करने का प्रयास करें। अत्यधिक गंभीर रोग हो तो ही चुंबक अथवा सुई प्रयोग में लाएं। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं जी। उपचार के प्रतिभाव, साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। एक्यूप्रेशर उपचार करने के बाद शरीर की बीमारियों पर सीधा प्रहार होता है, इसलिए कभी कभी रोग लक्षण में वृद्धि दिखाई पड़ने लगती है। इस पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, परंतु यदि डायग्नोसिस या निदान गलत हुआ तो ऊर्जा के बढ़ाने घटाने से तुरंत बेचैनी का अनुभव होता है। अतः किया गया उपचार हटा देने से पुनः आराम हो जाएगा। एक्यूप्रेशर उपचार करने के बाद अनेक प्रकार से लाभ के साथ साथ कुछ अन्य लक्षण सामने आते हैं जो इसके प्रति प्रभाव के रूप में समझे जाने चाहिए। इस लक्षणों से घबराए नहीं, बल्कि यह शरीर से रोगों के विष द्रव्य टॉक्सिन्स निकालने की प्रक्रिया को दर्शाता है। वह है, पहला, उपचार के बाद चक्कर या बेहोशी आ जाए तो किया गया उपचार हटाकर रोगी को लिटा दें। धीरे धीरे तलुओं के बीच मालिश करें तथा नाक के नीचे चित्र के अनुसार हल्का हल्का दबाव दें। थोड़ी ही देर। दो इमरजेंसी पॉइंट है ये दो इमरजेंसी पॉइंट है। इनका कहना है कि नाक के नीचे, एक तो ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है। दूसरा आपका तलवे में, जहां देखिए जहां मुड़िएगा तो वहां पर आपको एक गड्ढा पड़ेगा। ऐसे जब तलवा मुड़ेंगे यूं तो एक गड्ढा पड़ेगा, उसी गड्ढे की बात कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो K1, ये किडनी का K1 पॉइंट है और ये गवर्निंग वेसल का 26 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, नोट कर लीजिए इसको यहीं पर। और ये जो है, इस पर कोई भी बेहोश हो, मतलब ऐसा नहीं है आप उपचार कर रहा हो या नहीं कर रहा, ऐसे भी हो जाए तो इन्हीं 2 पॉइंट को आपको पकड़ करके वहीं पर दबाना है, प्रेशर देना, दोनों को, उसको भी इसको भी ये करना है। ये 3 जगह हो गई, 1 2 3। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हो गए जिनको कि आपको करना है, चाहे उपचार
करा रहा हो तो, या कोई व्यक्ति ऐसे भी चक्कर बेहोशी आ गई हो तो। ठीक है। ये जो पैर में है इसको हम हाई बीपी के लिए भी दबा सकते हैं। हाँ, और अगर किसी को सडन किसी के हस्बैंड को लॉस हो जाता है, जिसके आंसू नहीं निकल रहे हो, शॉक्ड में हो, तो भी हम ये जो पैर में दिखाया गया चित्र इस पे दबाव दे सकते हैं। एक्यू बिंदु लगाने पर रोगी को यदि पतले दस्त शुरू हो जाएं, तो यह भी शारीरिक सफाई की ओर संकेत करता है। कुछ दिनों के बाद मल सामान्य होने लगता है, परंतु यदि यह अधिक बढ़ जाए तो उपचार बिंदुओं को कम करें अथवा उपचार की समय अवधि कम करें। तीसरा, एक्यू प्रेशर उपचार के बाद रोगियों की मनोदशा में भी परिवर्तन पाए गए हैं। शारीरिक या मानसिक स्तर पर परिवर्तन साथ साथ होते हैं। अतः गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी, अत्यधिक आलस, आनंद आदि का बढ़ना घटना उपचार के दौरान की स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए चौथा, ये हमारा जो ट्रीटमेंट है, देखिए ये ट्रीटमेंट क्या है, ये ट्रीटमेंट जब करता है तो एनर्जी का मूवमेंट कर रहा है। तो जब भी कोई ट्रीटमेंट होगा, एनर्जी का मूवमेंट होगा, तो हमारे पास शरीर में कोई टॉक्सिन भी हो सकता है। तो टॉक्सिन अगर निकलता है तो टॉक्सिन निकलना भी एक शुभ संकेत है। मान लीजिए आपका स्टूल कॉन्स्टिपेशन की वजह से या किसी कारणों से आपका माइल्ड कॉन्स्टिपेशन हो, जिसको आप नहीं मानते हो कि कॉन्स्टिपेशन है, तो वो अगर निकल रहा है तो ये टॉक्सिन निकल रहा है, तो यह ठीक है। इसलिए ये सफाई एक आपका सफाई अभियान की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये कंटिन्यूअस बढ़े तो उसका तरीका ये है कि हो सकता है कि हमारा एनर्जी ट्रीटमेंट थोड़ा सा उसको कम करना, समय कम कर दें, या हम जो पॉइंट लगा रहे हैं उसको 2-4 पॉइंट और घटा दें। एक तो ये तरीका। दूसरा, ये साइंस जो है, ये हमारा जो एक्यूप्रेशर है, ये सिद्धांत 2 चीजें करता है, फिजिकल और मेटाफिजिकल। चाइनीज हो चाहे आयुर्वेदिक, चाइनीज में भी हम कहते हैं कि हमारी एक बाहर हम लोगों ने कहा कि हमारे पास बाहर एक ऊर्जा शरीर है और एक भौतिक शरीर है। तो वहां भी हम फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों की बात कर रहे हैं। उसी तरह आयुर्वेदिक में भी हम जब आगे पढ़ाएंगे बताएंगे तो हम लोग वहां भी बात करते हैं काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। ये हमारे पराभौतिक है। तो हम पराभौतिक और भौतिक, यानी हम मानते हैं शरीर 2 तरह का है, एक भौतिक शरीर है और एक कंट्रोलिंग के लिए कोई पराभौतिक शरीर है। अगर मन है तो मन कौन सा है, मन क्या करता है, मन की गति असीमित है। आत्मा क्या करती है, गति, उसकी बहुत शक्ति बहुत ताकतवर है, सब कुछ जानती है। तो ये जो अंदर से कोई संकेत आता है वो सब चीजें, तो यानी हम मनोदशा माने हम मानते तो हैं, फिजिकली मानते हैं, वैसे मानते हैं हार्ट कंट्रोल करता है। लेकिन हार्ट कंट्रोल कहां से करता है, कहीं से कर रहा होगा, वो एक मेटाफिजिकल कोई एलिमेंट है। तो इसलिए शारीरिक मानसिक परिवर्तन हो रहा है तो भी ये टॉक्सिन को निकलने का संकेत है। इससे घबराना नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में है, क्योंकि परिवर्तन होगा, शरीर परिवर्तित होगा तो मन परिवर्तित होगा। तो कभी अगर गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपके अंदर था तो निकल रहा है, ये भी शुभ संकेत है। तो इसको बहुत अधिक मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी चलिए। कभी कभी यह देखा जाता है कि मूत्र की मात्रा एवं आवृत्ति बढ़ जाती है। यह खराब संकेत नहीं है, अपितु किसी खास रोगों के होने की ओर संकेत करता है। और धीरे धीरे एक्यूप्रेशर से रोग ठीक होने के बाद मूत्र उचित मात्रा में तथा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी सामान्य हो जाती है। फिफ्थ, एक्यूप्रेशर उपचार के पश्चात प्राय नींद आने लगती है। आधुनिक युग के तनाव के कारण विश्राम अथवा नींद की हम जाने अनजाने उपेक्षा कर जाते हैं। एक्यूप्रेशर द्वारा इसका संतुलन करके शरीर को स्वस्थ करने में सहायता मिलती है। रिलैक्सेशन इफेक्ट। एक्यूप्रेशर का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एक्यूप्रेशर। जन साधारण को केवल यह भ्रांति ही है कि इसके द्वारा दर्द एवं मोच आदि का ही उपचार संभव है। वास्तविकता यह है कि शरीर के किसी अंग का विकार अथवा गंभीर रोग इसके द्वारा ठीक हो सकते हैं।
और हो रहे हैं। इसके द्वारा दर्द के अतिरिक्त अर्थराइटिस, सर्वाइकल, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, दमा, किडनी, गॉल ब्लैडर एंड यूरेटर की पथरी, अल्सर, गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस, पक्षाघात, पैरालिसिस, हृदय रोग, उच्च एंड निम्न रक्तचाप, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, टीबी, कैंसर, एड्स के रोग आदि का सफल उपचार हो रहा है। बढ़िया। हाँ तिवारी जी कैसा? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए तिवारी जी, अनम्यूट। आप म्यूट है, म्यूट है, आपको म्यूट है, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही हम लोगों को। आवाज नहीं आ रही। मेरे को लगा शायद नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहे। टॉक कर रहे हैं। हम लोग कहीं बात कर रहे होंगे। चलिए तो हम लोग, और कैसा लगा सब लोगों को? Excellent, sir. ये हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का था कंसेप्ट। हम लोगों ने धीरे धीरे कहा कि भाई किताब को भी पढ़ते रहिए ताकि समझ में आए कि हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। अब सिद्धांत पक्ष में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिद्धांत पक्ष में हम लोग आगे जो है 2 क्लास के बाद, फिर मंडे के बाद हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग सिद्धांत पक्ष में बढ़ेंगे। तो यह समझाने की तरीका है धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर भी समझते जाइए, बीएचबी और उनके अलावा भी हमारे हैं। तो हम लोग खेमका सर की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अपने जो है हेमंत जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों को ये बताया, विषय का बताया। और देखिए आपके पास जो भी ज्ञान है कम ज्यादा इस पर निर्भर नहीं करता है। जितना हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, हम तो यहाँ अपना ज्ञान बढ़ाने आए हैं, और हमारे माध्यम से किसी का ज्ञान बढ़ जाए तो ये हमारी हमको लगता है कि ये और जगह बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये पूरे पूरे संसार में फैले, यही हमारा वो है। और खेमका सर का जो सिद्धांत है या सपना है वो पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इन ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। ठीक है सर, प्रणाम सर, बहुत अच्छा है। हेमंत जी के नाम से जुड़े, नाम क्या है इनका? मनोज? नहीं, हेमंत, हेमंत। अच्छा, हेमंत जी नाम है। अच्छा, हेमंत जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्ते, थैंक यू सर। हेमंत जी हैं, हेमंत जी ने